हेलो दोस्तों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 47, 48 और 49 के बारे में। मैंने बीएनएस की सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम सभी धाराओं को जानेंगे, ये जानेंगे कि कौन-सा अपराध बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आता है। सब कुछ जानेंगे, तो आप अगर अभी तक मेरे से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैंने इसकी सीरीज़ शुरू की है और इसकी पहली वाली वीडियो मैंने धारा 45 और 46 के बारे में बता दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा-सा डिटेल में जान लेंगे। भारत में भारत के बाहर अपराधों के लिए उकसाना। इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत एक व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो भारत में, भारत के बाहर और भारत के बाहर किसी ऐसे कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, जो भारत में किए जाने पर अपराध होगा। दुष्प्रेरण करता है, इसका मतलब ये है कि वह किसी व्यक्ति को भड़का रहा है, अपराध करने के लिए उकसा रहा है। भारत के बाहर कोई अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को बोल रहा है तो वो इसके अंतर्गत आएगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ए, भारत में देश एक्स में एक विदेशी बी को उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है। ए हत्या के लिए उकसाने का दोषी है। ए भारत में देश एक्स में, मतलब कोई व्यक्ति भारत में है जो किसी अन्य देश में बैठे एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति कौन है, बी है, उसको उकसा रहा है, उसको दुष्प्रेरित कर रहा है कि वहाँ पर तुम हत्या करो, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसे बीएनएस की धारा 47 के तहत अपराध माना जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं बीएनएस की धारा 48। तो चलिए इसे जानते हैं। भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर उकसाना। इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत एक व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरणा करता है। दुष्प्रेरण करता मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि किसी को अपराध के लिए उकसा रहा है, जो भारत के बाहर भारत में किसी ऐसे कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जिसे भारत में किए जाने पर अपराध माना जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ए देश एक्स में बी को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है। ए हत्या के लिए उकसाने का दोषी है। मतलब क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है, वो कोई भी देश में कोई अगले व्यक्ति यानी कि बी को भारत में हत्या करने के लिए उकसा रहा है। आपने 47 में क्या पढ़ा था कि कोई विदेश में हत्या करने के लिए उकसा रहा है, वो 47 के अंतर्गत था, लेकिन 48 के अंतर्गत क्या है कि कोई विदेश से भारत में हत्या करने के लिए किसी को उकसा रहा है, दुष्प्रेरित कर रहा है, तो वह जो अपराध कर रहा है वो बीएनएस की धारा 48 के अंतर्गत आएगा। चलिए अब समझते हैं बीएनएस की धारा 49। सबसे पहले इसका डिटेल समझेंगे। यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, तो दुष्प्रेरण की सजा जो कोई भी किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया है और इस संहिता में ऐसे दुष्प्रेरण के लिए दंड के लिए कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसे अपराध के लिए प्रदान की गई सजा से दंडित किया जाएगा। आइए इसे एक और स्पष्टीकरण के माध्यम से समझते हैं सिंपल भाषा में। किसी कार्य या अपराध को दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया कहा जाता है जब वह उकसाने के परिणाम स्वरूप या षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण बनता है। आइए इसे और आसान भाषा में समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इसका रेखांकन ए है। ए बी को गलत सबूत देने के लिए उकसाता है। बी उकसाने के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है। ए अपराध को बढ़ावा देने का दोषी है और बी के समान ही दंड का भागी है। मतलब ए कोई व्यक्ति है, वो बी को क्या कर रहा है, गलत सबूत देने के लिए उकसा रहा है और उकसाने के परिणाम स्वरूप ये अपराध किया गया, बी ने गलत सबूत दे दिया। ए उस अपराध को बढ़ावा दिया है, तो बी के समान ही दंड का भागी है। अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो वो बीएनएस की धारा 49 के अंतर्गत आएगा। आइए रेखांकन बी समझ लेते हैं। ए और बी जेड को जहर देने की साजिश रचते हैं। ए साजिश
के अनुसरण में जहर खरीदता है और इसे बी को दे देता है ताकि वह इसे जेड को दे दे। साजिश के अनुसरण में बी जेड को जहर देता है ए की अनुपस्थिति में और इस प्रकार जेड की मृत्यु का कारण बनता है। मतलब ए वहां पर नहीं था लेकिन बी ने ये काम किया ए के कहने पर। यहाँ बी हत्या का दोषी है, ए षड्यंत्र द्वारा उस अपराध को बढ़ावा देने का दोषी है और हत्या के लिए दंड का भागी है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ए ने क्या किया, बी को बोला कि भाई तुम क्या करो, जेड को जहर दे दो, और उसने उसे जहर दे दिया। तो यहाँ पर हत्या का ये दोषी है। अगर इस तरीके का कोई अपराध होता है तो यह बीएनएस की धारा 49 के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझसे जुड़ जाएं। हम इस सीरीज में बीएनएस की धारा को, सभी धाराओं को समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।